अपने पति को आवत गया देखो नारी ने एकदम से पलका बेचारा कहा पिया पहले जब तुम आते थे तो इतनी उदास नहीं लगते थे। जल का लोटा सामने लेकर के आई पिया अपने पति को जैसे दया है महाराज उत्तान पाट की आंखों में आंसू आ गए। रानी ने पैर पकड़ के कहा पिया बात क्या है? महाराज बोले कहता हूँ तो कहा नहीं जाता और कुछ कहे रानी नहीं जाता है। घर में एक पुत्र होता तो मेरा भी वंश आगे बढ़ जाता। रानी ने पैर पकड़ ले कहा भैया तुम तो एक बात बोलो बोलो आप दूसरी शादी कर ले। क्या? हाँ रानी ओए हम दूसरी शादी कर लेंगे तो तुम्हारी सेवा नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं जो मेरी बहन आएगी बाकी मैं नौकरानी बनकर रह लूंगी लेकिन तुम्हारा वंश तो आगे बढ़ी जाएगा। महाराज की आंखों में आंसू आए गए और कहने लगे रानी स्वाति चून की पूरी बनाई सुन ले ध्यान लगाई। रानी वैसे भी सौत चून की बुरी बनाई है तुम नहीं रह पाओगी। स्वामी हाँ कर लो दूसरी शादी। ना ना ना, ना। अरे सौत चून की पूरी बनाई सुन ले ध्यान लगाई। तलवीर कुसुमा गाय सुनावे आगे सुनियो भाई आगे सुनियो भाई तुम्हारी सु आगे सुनियो भाई। तलवीर कुसुमा गाय सुनावे आगे सुनियो भाई। रानी ने कहा पिया आप दूसरी शादी कर लो। महाराज तान पाट कह लगे रानी अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा ना तो तुम्हारी इज्जत नहीं कर पाऊंगा। स्वामी हाँ जो होगा सो देखा जाएगा पहले शादी कर लो आप। नहीं रानी वैसे भी सौत चून की बुरी बनाई है मैया स्त्री को स्त्री नहीं बाती है। रानी ने हाथ जोड़े कहा नाथ जैसे मुझे रखेगी वो मैं वैसे रह लूंगी नौकरानी की तरह रह लूंगी आप लेकिन दूसरी शादी कर लो। महाराज ने मन में सोचा ज्यादा ही कह रही है तो कोई दिक्कत नहीं हमारा वंश तो आगे बढ़ जाएगा ना। रानी के सुनकर बचन और गए में शाय विवाह करने के लिए सोटी का लयो चढ़ा। महाराज ने लगन टीका को चढ़ायो है। टीका चढ़ाने के वास्ते विदा फिदा है के आई परीक्षित महाराज डोली में बैठ करके रानी सुरुचि जो दूसरी शादी की है महाराज उत्तान पाठ जी ने उस रानी का नाम था सुरुचि।
सुरुचि रानी को जैसे ही देखा परीक्षित महाराज देखने के वास्ते व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। डोली जब द्वारे पे आई है तो तुम जानते तो है ही, जरेला कितने गांव गांव भर रहे हैं, एक दूसरे की बिढ़ावे वाले। काऊ ने जाकर के कह दी रानी के पास में, तुम कहा बाहर झोंके हुए आई है, रानी की पहले राजा की पहले घरवारी वारी आती तो है। चलो आबंद। अब जैसी जो नजारो देखो परीक्षित महाराज, उत्तान पाठ महाराज पहुंचे डोली के पास में और रानी से कही, रानी चलो। कहाँ? डोली के नीचे उतरो, चलो मेलन में। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों? पहले मुझे ये बताओ, आपकी पहले वाली रानी है घर में क्या? आती तो है। तब मुझे क्यों लेके आई? मेरी डोली को वापस कर दो। क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। जब पहले वाली रानी है तो मेरा वहाँ क्या होगा? यज्ञपति महाराज कह दो जाते चले, नहीं पसारू एक लठ में जाए। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जावेगी? ना जा रही, ना जा रही, ना जा रही। मेरी डोली को समझने देख रहे भी बदनामी है जागी ना। अच्छा जाने बदनामी है रियो, द्वार रखोगे तो बदनामी ना है। मेरी डोली को वापस कर दो। ना 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 ना, ना। रानी हाँ तुम पागल है गई हो का? सब लोग खड़े हैं। रानी बोली अब खड़े रह दो, जितने खड़े हो तितने मीट। अगर मुझे रखे चाहो तो मेले न्यारे महल बनवा दो तो रखो। देख रहे हो यज्ञपति महाराज, रख के चाहो और रख के कहा तो लाए ही है तुम्हें। अच्छा हाँ चलो। नहीं, अगर मोय रखे चाह रहे हो ना तो मेरे लिए न्यारे महल बनवा दो, अगर ना रखे चाह रहे तो मेरी डोली को वापस कर दो। लेकिन सौत के संग हरदम में नहीं रह पाऊंगी, ना ही मैं जी पाऊंगी। जो नजारा देखो, व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। रानी बोली है परीक्षित महाराज, अब रानी बोली है मोहन टेढ़ो करके काय को खड़े हो, का सोच रहे हो? कैसो खड़े हो? उठ ले, उठ जैसे मोहल्ले के। रानी ओए चलो ना। ना ना कि अंदर जब जाऊंगी ना सुनने यज्ञपति महाराज, कब जाऊंगी? अंदर जब जाऊंगी और राजा न्यारी मेली बनवाई दी। अंदर जब जाऊंगी बाप न्यारी मेली बनवाई दी। अंदर जब जाऊंगी बाप न्यारी मेली बनवाई दी। महाराज अंदर जब जाऊंगी मेरे लिए न्यारे महल बन जाएंगे तब। रानी हाँ ऐसी बात ना करो, ये फ्रिजा खड़ी है सब देख रही है, हंसेगी। अब एकदम तो दुकान पे तो कोई सौदा तो है ना, तो लाके तो दे दूं पंजाब पर। चलो ना ना ना, अब राजा कह रहे है कि डोली से नीचे तो खानो पीनो खाओ, ताके बाद आगे सोचेंगे। रानी बोली स्वामी दूसरी गरमी रानी, अरे कि नाय मुख देखूंगी राजा। अरे कि नाय मुख देखूंगी, बालम न्यारी मेली बनवाई दे। पाठ कहने लगी, रानी तू काहे को पागल बन रही है? इतनी जल्दी तेरी पे आम कत्ते लाए के तू तो है। अरे कछु दिन आ बिल्कुल नहीं भी पाऊंगी। रह तो ले ही तू 1 मिनट में। ना रही मेरी डोली वापस कर दो। ना डोली वापस कर रहे हो, काहे की धौंस दे रही है? सुनो रानी ने कहा प्रिया अगर मुझे रखना नहीं चाहते तो मेरी डोली को वापस कर दो। महाराज बोले नहीं, इसमें तो बहुत बड़ी बदनामी होगी।
ना उतरू डोली, ना पगलू ना उतरू डोली। परिचय तुम्हारा रानी बोली है, ना धरती पे पाँव रखूंगी ना डोली से बाहर आऊंगी। जी हाथ में देख रहे हो मैं का है देख लो का है। खाई की मरू जहर की गोली, जहर की गोली खाएगा पर समझ जाऊंगी। देख रहे यज्ञपति महाराज अम्मा दादा ने संग ही रखे रही है रानी वारी करके डोल रही है। अरे की जान गवाई दूंगी, अरे की जान गवाई दूंगी, पालम प्यारी मेली बनवाई मेरी डोली को वापस कर दो। नहीं कर रहे, नहीं रह पाओगे। डोली तो नीचे उतर पहले। चाकू हटाओ यहाँ से, तोड़े से भागी जा कड़िए में सामने सटाओ। अब रानी जो पहले वाली रानी थी ना, वो आरती को थाल लेके बेचारी दरवाजे पे खड़ी है। दौड़ी दौड़ी आई, अभी मेरी बहना चौनाई उतरी और आगे चल के दौड़ी के पास डोली के पास में पहुंची। कह लगी जीजी ए नीचे उतरो ना। हटो यहाँ से। क्यों? कौन हो तुम मुझे उतारने वाली? हट जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। आगे बढ़कर के सुरची रानी ने, जो नई वाली रानी आई है, डोली में तलात दी है। पहले वाली जो रानी थी उसकी छाती में जाकर के लगी, धरती पे गिर गई है और फपक फपक के रोने लगी। पाए पकड़ ले जीजी बहना। कह रहे चलो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हट जाओ मेरे सामने। मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगी, दासी बन करके रहूंगी जीजी। देख रहे हो यज्ञपति महाराज बहुत सेवा करे। हट जाओ यहाँ से, हटो। फपक फपक के फिर पाए पकड़ ले, कहा जीजी चलो चलो बहना। और रोई के रानी बोली बहना सुन हो कि तुम चलो बहनी जा अंगना में, जो तुम कहूंगी मैं उसको काम करूंगी जीजी, लेकिन डोली से नीचे उतरो। तुम चलो बहनी जा अंगना में, मैं तेरा हुक्म बजाऊंगी। तुम चलो बहनी जा अंगना में, मैं तेरा हुक्म बजाऊंगी। तुम चलो बहनी जा अंगना में, मैं तेरा हुक्म बजाऊंगी। तुम चलो बहनी जा अंगना जब लेटेगी तू संजा को, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। जब शाम को लेटेगी ना तो तेरी बहुत सेवा करूंगी बहना। जब लेटेगी तू संजा को, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। जब लेटेगी तू संजा को, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। जब बैठेगी तू पलंगा पे, मैं भोजन परस खिलाऊंगी। तू पलंगा पे भोजन परस खिलाऊंगी।
मिलेगी। रानी सुरची बोली जाना रही तू, जब बैठेगी तू पलंगा पे मैं भोजन परस खिलाऊंगी। तू बैठेगी तू पलंगा पे मैं भोजन परस खिलाऊंगी। और कहा बहना जब वो मैं तेरो बेटा रे गोदी में बाई खिलाऊंगी। लाला री गोदी में बाई खिलाऊंगी। जब वो मैं तेरो बेटा रे गोदी में बाई खिलाऊंगी। बहना जब तेरे लला होगा ना तो गोदी में खिलाऊंगी मैं। हाँ तुम तीगरी तुम माल लला खिलाओ, हट जाओ यहाँ से। अब जो नजारा देखो परीक्षित महाराज, देखने के भाषा नजारा देखने के वास्ते महाराज ने कही जो पुराने वाले महल है ना, पुराने खंडर पड़े हैं, उनमें जाकर के रानी को जो पहली वाली थी ना, उस रानी से कहा रानी तुम उन महलों में जाकर के रहो। आज रानी जो पहली वाली थी परीक्षित महाराज पुराने वाले खंडरों वाले महलों में रहने लगी है। जब महलों में रहने लगी अब तो इधर में परीक्षित महाराज धीरे धीरे समय गुजरो, 1 महीना गुजरो, 2 महीना गुजरे, 3 महीना गुजरे। वो रानी सुनेती कभी खाना खा लेती है तो कभी खाना कहाँ मिलता, अब वो भूखी सो जावत कहने लगी जब से मेरे पिया ने दूसरी शादी की है तब से मेरा भी ख्याल विनेक भी नहीं किया। तो एक दिन मन में सोचा कि मैं मर जाऊं, वही ठीक है। रात के 12 बजे आत्महत्या करने की सोची, जंगल में चली जा रही है। जो मरने की सोची तो देव ऋषि नारद आ गए। कहा कौन हो तुम? इतने शब्द सुने, सुनेती ने कहा मैं अयोध्या नगरी से हूँ, उत्तान पाठ की पहले वाली रानी, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ बाबा। देव ऋषि नारद ने कहा बिटिया आत्महत्या करना महापाप है, मुझे तो सब कुछ मालूम है। तेरी कोख से जो बेटा जन्म लेगा बेटी, मैं तुझे वरदान देता हूँ जब तक ये धरती और आसमान रहेगा उस बेटे का नाम और अजर और अमर बना रहेगा। लौट जाओ। रानी सुनेती इतने वचन सुन करके लौट जाती है परीक्षित महाराज। धीरे धीरे और समय गुजरो, काउ दिन भूखी सो जाती है, काउ दिन दरिया बरिया बना के खा लेती है। कहा है काउ दिन रोटी मिले, रोटी न बिने ये साग है, काउ दिन भूखी रहे महल के बिड़ारे काग है। कागाओं से कहती है कागाओ क्यों काव काव करते रहते हो, क्या मेरी जान लेकर के जाओगे? कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खइयो मेरो माँ, दोने नामत खाइयो मोए पिया मिलल किया। भैया आज इधर में रानी सोचती है कई महीने बीत गए परीक्षित महाराज, लेकिन रानी ने शकल नहीं देखा राजा की को। एक दिन महाराज उत्तान पाठ ने मन में विचार करो कि जब से हमारी शादी है क्या ये तब से हम शिकार खेलने के लिए नहीं गए हैं। रानी के पास पहुंचे। रानी हाँ आज हमारा मन ऐसा कर रहा है कि हम शिकार खेले हमें। कहीं नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे? अभी पता नहीं,
नहीं नहीं शादी भई है, हद की देख, जंगल में जाओगे कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहो। अयगवती महाराज देख लो, नए नए ब्याह बांधने के जो ही फायदा होता, घर में तो लकत्ता ना है वे। हाँ, अगर जाना चाहती हो तो अकेले मत जाना, ये 2-4 सिपाहियों को संग ले जाओ। ठीक है। घोड़ा को मंगाया, घोड़ा को मंगाने के वास्ते शिकार खेलने की तैयारी करते महाराज उत्तान पाठ जी। और चले हैं, कैसे चले हैं परीक्षित महाराज। अरे है घोड़ा अश्वार भूप जंगल कोई धायो है रे, भूप जंगल को धायो है। तरकस लीलो पीठ हाथ में धनुष उठायो है। गौर करिए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, आज महाराज उत्तान पाठ जी चले हैं, 2-4 सिपाही पीछे से चले जा रहे हैं। अरे है घोड़ा सवार भूप जंगल को धायो रे, भूप जंगल को धायो है। तरकस लीनो पीठ हाथ में धनुष उठायो है। आगे क्या देखा है, चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बियाबान जंगल में पहुंचे। अरे हिरणों का आगे मिल जाई। अब जैसे हिरण को देखा, तरकश तीर निकाला, जैसे चढ़ाने को हुए, वो हिरण का परिचित महाराज ने समझ लो मामा मारी छुबन को तब तक भाजे, पितों को भाजे, पल्लगों को भाजे। अब सिपाही हाथ रह के लगे, महाराज क्या करें, हम कब तक पीछे भागेंगे। उत्तान पाठ महाराज कहने लगे, लौट जाओ महलों के लिए, आज हमें हिरण का शिकार करके वापस आएंगे। अरे हिरने का आगे मिल जाई, हिरने का आगे मिल जाई। जान बचाएगी भगवान भैया कैसा खुलाई, हिरने का आगे मिल जाई। जैसे हिरण को देखा महाराज उत्तान पाठ घोड़ा को दौड़ा देते हैं, पीछे 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 पीछे। खेल तो हिरण का पीछा करते करते परीक्षित महाराज आधी रात है, लेकिन वो हिरण मरने में नहीं आया। कभी इधर भाग कभी उधर भाग, लौट करके महाराज उत्तान पाठ जी धीरे धीरे जैसे आए, और जैसे ही आए हैं अयोध्या नगरी में, आवाज लगाई रानी के पास में, रानी के बाहर खोलो। नई वाली रानी बहराबू तो सो रही वाना, वो सो तो घर्राटे लेकर सो रही। आवाज लगाई महाराज ने कि रानी के बाहर खोलो। अब रानी जगरी हो तो के बाहर खोले। फिर आवाज लगाई रानी के बाहर खोलो, लेकिन रानी ने के बाहर नहीं खोले। घोड़ा को खरक में बांधो, और खरक में बांध करके महाराज बैठे हैं देहरी पर। तो याद आई है, मन में सोचा आज पहले वाली रानी के पास में चलते हैं, बहुत दिन हो गए नहीं पहुंच पाए। तभी परीक्षित महाराज धीरे 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 समय गुजरता है। इधर में महाराज उत्तान पाठ जी घूम फिर के रानी के पास में फिर पहुंचे हैं। रानी के किवारों को खटखटाया, रानी ने किवार को खोलो। अब जैसे किवार खोले ना, रानी सुनेती ने देखो ये भगवान आज कहाँ आए गयो। किवार खोलने के वास्ते मेरी माताओं रानी खूब फपक फपक के रोई, कहने लगी पिया जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तो तुमने मेरी खबर सुध भी नहीं ली, कैसी रहती हो कैसी नहीं रहती हो। उत्तान पाठ महाराज ने रानी के दुख भरे वचन सुने ना,
तो आंखों से आंसू गिर पड़े। कहने लगे "हे भगवान, ये क्या होगा क्या नहीं होगा"। उसी रात बड़ा प्रेम किया है महाराज उत्तान पाठ ने उस रानी से। प्रेम करने के वास्ते परीक्षित महाराज जब सवेर हो भयो, धीरे 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 जब सवेर हो तो किवाड़ खटखटाए रानी के, नई वाली रानी के महाराज पहुंच गए। अब जब नई किवाड़ खोले परीक्षित महाराज, अब थोड़ी देर बाद जग के आई रानी। जब जग के आई है रानी ने किवाड़ खोले एकदम से। जब किवाड़ खोले हैं महाराज उत्तान पाठ के चेहरा को देखा। स्वामी ओए कहाँ से आए हो? कौना है ये पूरी रात डरे रहेगी जा बगिया में। यज्ञपति महाराज ये रात में यहीं रुके? स्वामी ओए सच सच बताओ कहाँ रुके थे आज रात में तुम? अरे नहीं तो डरे रहे गाड़ी के बगल। और आपका ये चेहरा कैसा उतरा उतरा दिख रहा है मुझे? चेहरा? हाँ चेहरा तो मुझे लगता है आप पहले वाली रानी के पास गए हो। सच बताओ। रानी कह रही है पहले भाई रानी के जोरे गए हो। रानी हाँ गया तो था, लेकिन जब मैंने आपको जगाया लेकिन आपने किवाड़ ही नहीं खोले। तो ठीक है जाओ भाई अम्मा के पास रहियो। जाओ यहाँ क्या ले रहे हो? जाओ। परीक्षा तुम्हारा बड़ी आफत है। हाँ रानी हाँ आप गुस्सा ना हो, वो भी बेचारी दुखी रहती है, उसके हाल चाल पूछने के लिए गया। तो फिर मुझे क्यों लेके आए थे? मुझे निकाल दो तो या पाई के जोर रही हो। जाओ। रोवे मत, एक ही थपकरे में लंबी लंबी पसर रहेगी। बेबी मेरी पत्नी है, इतना लाड ना कर तुम्हें तो है, तो उसे भी निकाल दूं। तो यहाँ क्या लेने आओ? जाओ पाई के पास रहियो, मैं तो जैसे रहूंगी तैसे रह लूंगी। अब दोनों जगह तो हिसाब गड़बड़ है महाराज। नहीं, जो हम कह रहे हैं ना आपसे, हाँ आप शांत रहो। ठीक है तो अब तो नहीं जाओगे? ना 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 ना, आओ मेरी सौगंध। तेरी कसम ले अब नहीं जाएंगे। ठीक है तो आओ। अब तो सलाह कर लें। हाँ अब परीक्षित महाराज धीरे धीरे समय गुजरता है और समय ऐसा गुजरता गया कि दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। उसी दिना से गर्भ से, जो पहले वाली रानी थी ना सुने थी, उसी दिना से गर्भ से और करती राम किया, जा दिन से 9 मास भयो, सुजन में ध्रुव कुमार। जो पहले वाली रानी थी उसकी कोख से एक बेटा ने जन्म लिया, उस बेटे का नाम रखा गया ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की। और इधर में जो थोड़े दिन बाद जो नई वाली रानी थी ना, उसके भी कोख से एक बेटा ने जन्म लिया है। इत सुरुचि के ही हुआ उत्तम राजकुमार, राजा रानी अति खुशी, सुकरते दोनों प्यार। उत्तान पाठ महाराज के तो मन में इतनी खुशी है कि हे भगवान, इधर में जो दूसरी वाली रानी थी ना, उसके भी बेटा हुआ है, उस बेटे का नाम रखा गया उत्तम। और जो पहली वाली रानी के बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया ध्रुव। अब नामकरण भयो। नामकरण होने के वास्ते परीक्षित महाराज उत्तान पाठ बहुत खुश है। कहा तो एक बेटा के लिए परेशान थे, आज घर में दोनों रानियों के पास में एक एक बेटा है गए हो। कभी कभी सोचते हैं अगर रानी की कोख से पहले ही बेटा जन्म ले लेता तो वो दूसरी शादी नहीं करनी पड़ती। अब धीरे 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 परीक्षित महाराज धीरे 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 धीरे
5-5 वर्ष के भय हैं। तो मैया सुरुचि देख लेती है ना ध्रुव के साथ में उत्तम को, तो बहुत डांट लगाती है, कहती है तो उस पुत्र के साथ मत खेला कर, क्योंकि वो एक दासी का पुत्र है, एक बांदी का पुत्र है। कहते ना एक बाल हट एक त्रिया हट, बालकन में शाम को लड़ाई आ जाएगी तो सवेरे बोल करेंगे वे। तो व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, एक दिन उत्तम कुमार ने ध्रुव से कहा कि भैया ध्रुव, आज हमारा मन ऐसा कर रहा है, चलो पिताजी के दरबार में चल रहे हैं। ध्रुव ने कहा मेरे पिताजी तो मेरे पास कभी नहीं आए और मैंने अपने पिता को भी नहीं देखा, कौन है? उत्तम कहने लगा वही तुम्हारे पिता हैं, वही हमारे पिता हैं। अब दोनों भैया गले में गलवैया डाल करके चले हैं। तो मोहल्ला वाले कहते हैं कि ध्रुव कितना सुंदर है, चंद्रमा जैसा मुखड़ा, घुंघराले बाल। चले जा रहे हैं दोनों भैया परीक्षित महाराज। इधर में महाराज उत्तान पाठ का दरबार लगा है। होता क्या है मेरे प्रिय बंधुओं, अरे लगी कचहरी जब भूपत की और मन में खुशी मनाई, और दोनों भैया खेलत खेलत राजा के ढिंग आई। राजा की ढिंग आई तुम्हारी तू, राजा के ढिंग आई। दोनों भैया खेलत खेलत राजा के ढिंग आई। आज दोनों भैया खेलते खेलते राजा महाराज के पास में चले जा रहे हैं। जो कोई देखता है तो यही कहता है कि बेटा ध्रुव, अगर तू पहले जन्म ले लेता तो महाराज उत्तान पाठ की खेचातानी नहीं होती। आज चले जा रहे हैं और जैसे एक मंत्री ने देखो, मंत्री दौड़ो दौड़ो गयो महाराज के दरबार में, कहा कि आज तो आपके चंदा और सूरज आ रहे हैं। उत्तान पाठ समझ गए कि आज मेरे दोनों बच्चा मेरे दरबार के लिए चले जा रहे हैं। महाराज उत्तान पाठ के आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। होता है क्या है, जैसे ही दरबार में पहुंचे ही जितने भी वहां बैठे थे सबने सम्मान किया खड़े होकर के दोनों बालकों का। होता क्या है, अरे लगी कचहरी जब भूपत की मन में खुशी मनाई। दोनों भैया खेलत खेलत राजा के ढिंग आई। राजा की ढिंग आई तुम्हारी तू, राजा की ढिंग आई। दोनों भैया खेलत खेलत राजा के ढिंग आई। मेरी माताओं, आज जैसे ही ध्रुव को देखा महाराज उत्तान पाठ ने बुलाया और कहा बेटा इधर आओ। जैसे ही ध्रुव को बुलाया गोदी में बैठा लो, लाड लड़ाया और ध्रुव को कहा बेटा अगर तू पहले ही जन्म ले लेता तो मुझे दूसरी शादी नहीं करनी पड़ती। महाराज पपक पपक के रोने लगे हैं। होता क्या है, हंसों जैसी जोड़ी जिंदगी और चक्र बदनी उजियारो, गोदी लयो चकारो। भाई कंठ लगा मुझे मारो। ध्रुव को गोदी में ले हो मेरी माता। ब्याज के ही राजन परीक्षित जैसे गोदी में ले और गोदी बेटा अगर तू पहले ही जन्म वो दूसरी शादी नहीं करनी पड़ती। और तभी एक
जो नौकरी करता महाराज जो तान पाट के यहाँ वो रिटायर कर दिया गया था। रानी के पास में सूचना पहुंचा दी कि महारानी आपके बेटा से प्यार नहीं करते महाराज, वो तो पहले वाली रानी के बेटा से ही प्यार करते हैं। अब स्त्री वाली बात परीक्षक महाराज सर के बाल बखेरे भाई चली आई पल्लू को खड़े रत भाई कहने लगी महाराज महाराज ठहरो। जैसे ही देखो है ना ध्रुव के बाल पकड़े, ध्रुव के दिखा दे जोर से केवल जमीन पर गिरो। हजारों गालियां दे दी काग बिड़ारे ने हरि के पुत्र तू इस गोदी में बैठने लायक नहीं, अगर तुझे गोदी में बैठना है तो गोदी में बैठना। बेचारा ध्रुव जब झटका लगो परीक्षित महाराज केवल जमीन पर गिरो। ध्रुव महाराज जी परीक्षित महाराज जमीन पर गिरे और रोते हुए चले। सुरची चिल्ला रही है मेरा बेटा नीचे खड़ा है, भला तुमने उसको गोदी में नहीं लिया? मेरा बेटा गोदी में बैठने लायक है, भला इस दासी की पुत्र से मोह माया कर रहे हो? ध्रुव महाराज ये शब्द सुनकर के परीक्षित महाराज कहा कुछ नहीं, लेकिन धीरे 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 रोते भय वहां से चले जा रहे हैं। और जैसी मैया सुनेती ने देखो अपने लाडले को बेटा रो रहे हो झपट के एकदम से गोदी में ले लो, किनकी नजर लग गई। आज मैया पपक पपक के रो रही है, कह रही है बेटा तो किन्ने मारो किन्ने ना मारो काहे को रो रहे हो? आदि मो दुखिया की लाली आज तो पी किन्नी हाथ उठायो री बेटा। आदि मो दुखिया की लाल कुमार तो किन्निया गोद मात ने कस की रुदन बचायो री बेटा। माता जैसी मैया ने अपने बेटा को रोवत गया देखो, मैया ने कही बेटा तू ही तो एक मेरा सहारा है और कोई सहारा नहीं दिक्कत लाला तेने कहू तो कछु कही। आज ध्रुव महाराज पपक पपक के रो रहे के लगे मैया मैया ने अपने बेटा को गोदी में ले ले काका ना बात क्या है लाला? मैया रो रही है बार बार अपने आंचल से बेटा ध्रुव के आंसुओं को पहुंच रही है। कहा लाला आरी तरती फट गई पापड़ी कोई में जाऊं समाई ले बेटा को गोद माता जवा गैया सीट कराई। साँझ सवेरे मैया रोवे दुखिया रोत भुरारी भगवता परे पे भैया रोवे बहना रोती तीज तो हरी हरी बोलो मेरी भाई री हरी हरी बोलो मेरी भाई कर्म लेखना मिटे के पंचो
भयो देखो कहा माँ अगर तू यही बात पूछना चाहते ना कह ले भैया ना तो काहू से लड़ाई भई हमारी हाँ तो काहू ने फटकारो। आज देखिए परीक्षित महाराज 5 वर्ष का बालक मैया से कह रहा है, लेकिन आजकल के लली लला तो नाको पूछ में ना जानते ढंगते। ध्रुव महाराज जी कह रहे हैं माँ अगर तू यही सुनवे चाहते ना तो सुन मेरी बात। 5 वर्ष को बालक गोदी में लेटो है और मैया से कह रहा माँ सच सच बतानो है तो है। हम और दोनों भैया खेलते खेलते दरबार में गए और जैसे ही दरबार में गए पिताजी ने मुझे झपट के गोदी में ले लो, रोने लगे, लाड़ लड़ाया मोकू और कहा बेटा तू पहले ही जन्म ले ले तो वो दूसरी शादी नहीं करनी पड़ती। ध्रुव महाराज पपक पपक के रो करके कह रहे हैं परीक्षित महाराज अजी रोवत ध्रुव मैया ढिंग आया और नैनन सी जाने नीर बहाया और ऐसी करी पुकार रे मौसी जी ने धक्का मारो गाली दई हजार रोमती ध्रुव मैया टिके आयो नैनन सी जाने नीर बहायो ऐसी करी पुकार रे मौसी जी ने धक्का मारो गाली दई हजार गए पिता ढंगे आई रे दोनों भैया गए पिता ढंगे आई खेलत खेलत दोनों भैया गए पिता ढंगे आई रे खेलत खेलत दोनों भैया गए पिता ढंगे आई हंस हंस करके आज बबुल ने गोदी लया बिठाई रे हंस करके आज बबुल ने गोदी लया उठाई फिर करो प्रेम को प्यार रे मौसी जी ने धक्का मारो गाली दई हजार ध्रुव मैया टिके आयो नैनन सी नीर बहायो ऐसी करी पुकार रे मौसी जी ने धक्का मारो गाली दई हजार ध्रुव महाराज बोले भैया मौसी ऐसी आई सर के बाल फुखेरे भये पापा से ऐसे कही महाराज सुन लो कान खोल करके नेको शर्म नहीं आई बाबू मैया आरी दहशत नाई सभा में कीनी आज बबुल फटकारो रे आज बबुल फटकारो रे पिताजी को फटकार दिया राजा महाराजा मंत्री गण बैठे हुए मैया लेकिन भाई बेहाबू ने को शर्म नहीं आई अरे दहशत नाई सभा में कीनी आज बबुल फटकारो रे आज बबुल फटकारो रे काग बिलार ने हारी को सुन गोदी में बैठारो रे गोदी में बिठारो रे ऐसी करी पुकार रे मौसी जी ने धक्का मारो गाली दई हजार रे रोमती ध्रुव मैया टिके आयो नैनन सी नीर बहायो ऐसी करी पुकार रे मौसी जी ने धक्का मारो। ये काऊ से मोल खरीद के ले आई या काऊ ने दान कर दो मेरो
आज जैसी मैया ने लाडले के बचन सुने तो मैया बोली बेटा क्यों? ध्रुव जी बोले माँ अरे क्यों माता मेरे पिता नहीं का वो अंत से ले आई। माता मेरे पिता नहीं का वो अंत से ले आई। अरे क्यों माता मेरा बबुल नहीं का वो अंत से ले आई। माता मेरे पिता नहीं का वो अंत से ले आई। जाता भेद बताए देरी होरी ओ घूमियो समझाई। जाता भेद बताए दियो मैया ओ घूमियो समझाई। और ऐसे करी पुकार रे मौसी ने धक्का मारो गाली नहीं हजार रे। प्रभु मई हाथ के आयो नील जननी बहायो। ऐसे करी पुकार रे मौसी ने धक्का मारो गाली नहीं हजार रे। भैया तो कहा नहीं मिलेगा। बूढ़ी मैया ने मुंह पे हाथ रखो के लिए बेटा बड़े बड़े महात्मा मर गए लेकिन बिन्ने परम पिता गुनाए ढूंढ पायो। लेकिन तेरी तो भारी उमरिया है कोई शेर चीता खींच लेगो लला। मेरे तो प्राण अधवरे लटके रह जाएंगे बेटा कहूं मत जा। मैया ने समझाया ध्रुव को लेकर कहते ना जिसकी लगन लगी भगवान में उसका दिया जलेगा तूफान में। चाहे कितनी आंधी आवे चाहे कितनी प्यार आवे तूफान आ जाए लेकिन जाके सच्ची डोरी भगवान से लगी है ना तो परीक्षित महाराज उसको कोई मिटैया ना है। व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन करते बूढ़ी मैया ने लाला ध्रुव को गोदी में ले ले और कहा बेटा ऐसी बात नहीं सोचते तो बिना तो जो गैया मैया रो रो के मर जाएगी बेटा तू ही तो मेरा एक सहारा है। और कहा है वो सुने की मैया ने लाला ध्रुव का सुन हो करके मैया बोली कुमारी हजारी बनकू तुमती जावे मेरे ओतारी। बनकू तुमती जावे मेरे ओतारी लाला रो करके मैया बोली तेरी बारी उमरिया लाला बारी उमरिया बेटा 5 बरस की बारी उमरिया लाला 5 बरस की बारी उमरिया बेटा 5 बरस की बारी उमरिया लाला 5 बरस की बात न जाने बछड़ा धर्म करम की बात जाने लाला धर्म करम की कर कर तपस्या हो कर कर तपस्या साधु संत हारे बनकू तुमते जावे प्राण प्यारे बनकू तुमते जावे अखियन के तारे ओ रोकर की मैया बोली रोक
करके मैया बोली प्राणन प्यारे, बनकू तुम जावे आंखों के तारे, बनकू तुम जावे आंखों के तारे। लाला तो जावेगी लेकिन तू भगवान के दर्शन नहीं कर पावेगा। तेरी बाहरी उमरिया कहा जाने तू नियम का पालन नहीं जानता। लेकिन ध्रुव जी को लगन लगी है कि जब तक मैं परम पिता की गोदी में नहीं बैठ लेता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। देखो तो सही मेरा बाप कौन सा वाला जो मौसी ने कहा कि जा तू इस गोदी में बैठने लायक नहीं, बैठना उस परम पिता की गोदी में बैठना। जो नजारा देखो मेरी मैया, इधर में शाम हुई है। परिचित महाराज मैया सुनेती ने ध्रुव को अपने पास में ही लिटा ले, 2-4 भोजन की थाली परस करके लाई है। जैसी भोजन खिलाया 2-4 को और खाए। बेटा बहाने बना करके करवट लेकर के ध्रुव आंख बंद करके बेसी मौन धारण करे लेते हैं। समय गोदी में ले ले बेटा, एक गोदी ले लो, नहीं बजा आज भैया ऐसी ध्रुव जी की गोदी में ले तो ध्रुव जी महाराज ने कही मैं अयोध्या नगरी से रहने वाला हूँ। पिता का नाम उत्तान पाठ है, मैया का नाम सुनेती है, मौसी का नाम सुची है, भैया का नाम उत्तम है। दोनों भैया खेलते खेलते पिताजी के दरबार में पहुंचे। बाबा पिताजी ने मुझे गोदी में ले लिया, सिर्फ ये कहा कि बेटा तू पहले ही जन्म ले ले तो मुझे दूसरी शादी नहीं करनी पड़ती। बाबा मैया आई, मैया ने कहा अरे दुष्ट, अरे पापी, अरे नीच, तू इस गोदी में बैठने लायक नहीं। अगर तुझे बैठना है ना तो जा उस परम पिता की गोदी में बैठना। मैया मैं उस परम पिता को ढूंढने के लिए आया हूँ, मेरा परम पिता कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। जो नजारा देखो भैया तो देव ऋषि नारद हंसने लगे, कहने लगे बेटा तू घरे वाचा कोई सिर फिर आयो तो खींचने जा रहे बोलो बाबा चाहे मैं प्राण लगा जाए लेकिन जब तक मुँह परम पिता नहीं मिले वो तब तक घर लौट के नहीं जाऊंगा। तो देव ऋषि नारद मन में सुने छोटो सा बालक भला क्या कैसी कैसी बातें कर रहा है। बेटा परम पिता के लिए कठोर तप करना पड़ेगा तब जाकर के तुझे परम पिता के दर्शन होंगे। बाबा कठोर तप कर लूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन परम पिता के एक बार दर्शन है मेरा जीवन सफल है। जो नजारा देखा, नजारा देखने के वास्ते कहा बेटा पहले तो जाके ले गुरु बनाने पड़ेंगे। तो रब ने कही अब गुरु कहाँ देखा तो फिर को तुम ही बन जाओ हैं। अब बाबा नारद को ही गुरु बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को जाप बताया। और बेटा वहां से चल करके परिचित महाराज केत को पेड़ है, केत के पेड़ के नीचे बैठ गए। ध्रुव महाराज केत के पेड़ के नीचे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परिचित महाराज ध्रुव जी जो नजारा देखते हैं, नजारा देखने के वास्ते अब इधर में सवेर हो भयो। जब सवेर हो भयो है परिचित महाराज
मैया भड़बड़ाए के उठी के मेरे बेटा का है, बेटा का है। जो बगल में लला को नहीं देखो चिल्ला पड़ी के बेटा धुरा बेटा। मैया पपक पपक के रो रही है। पूरे गांव में ढोला कट गया कि बेटा धर्म पता नहीं कहाँ चला गया गुस्सा में, कहाँ नहीं चला गया है। आज मैया पपक पपक के रो रही है कि बेटा कोई तो एक मेरा सहारा था, मुझे पूरी मैया को छोड़ करके कहाँ चला गया। एक बाहर बोलते सुना चला ना बेटा बारे सुखमा लाला मैया की गोद बेटा बारे सुखमा लाला मैया की गोद बाली सुखमा लाला क्या करूं क्या नहीं करूं। भैया बोली तूने हमको छोड़ा ऐसे लाकर जो बातें बेटा हंसियों की बोल मारे तुम्हारी लाला मैया की बोल मैया की बोल बेटा मैया की बोल मैया की बोल बेटा मैया की बोल बेटा तेरे कहाँ गयो। दोनों बहनें आज इकट्ठी होकर के पपक पपक के रोने लगी। आज सुश्री कहने लगी जी मोन है पता कहाँ गयो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तब तक परिचत महाराज देव श्री नारद जी आ जाते हैं, बीड़ा को बजाते हुए कह लगे बड़बड़ा चिंता न करो, तुम्हारा बेटा ध्रुव तपस्या करने के लिए गया है और प्रण कर लिया उसने, जब तक उसको परम पिता नहीं मिलेगा तब तक लौट करके नहीं आएगा। सब पूरे अयोध्या वासियों को दिल में तसल्ली मिली और तसल्ली मिलने के बाद मेरी माता धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है। बेटा को तपस्या करते 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 परिचक महाराज 2 महीना गुजर गए। 2 महीने से बेटा कैद के फल खा करके गुजर गया। जब भगवान नहीं आए तो परिचक महाराज कैद के फल भी खाना छोड़ दी, केवल पत्तियों से गुजारा करता है। 3रा महीना लगा, 3रा महीना भी गुजर गया, भगवान नहीं आए। परिचक महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बेटा ध्रुव ने अब जो पत्तियां खाता ना वो भी छोड़ दी। 4था महीना लगा, बेटा अब खड़े होकर के तप करने लगा है। कहता है प्रभु अगर नहीं आए ना
मेरी जान क्यों ना ले लो प्रभु, आपको तो आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। आज मेरी माता भगवान की ध्रुव की आंखों से आंसू निकल रहे, भगवान की याद कर रहे हैं। आप लोग सभी याद करेंगे, देखो भगवान जरूर आएंगे, ठीक है। आज राम को याद कर रहा है वो बेटा। आओ मेरे राम तरस रही अखियां, 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 तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां। ऐसे बुलाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। सभी मीठी मीठी तालियों का आनंद लेते हुए आओ मेरे राम। तरस रही अखियां, आओ मेरे राम, तरस रही अखियां, बरस